दोस्तों आईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर एक बार फिर से देश के सभी कर्मचारियों के लिए साधना सप्ताह के अंतर्गत 4 घंटे के लर्निंग कोर्सेज करने के लिए और सर्टिफिकेट अर्न करने के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे आप आईगोट कर्मयोगी पोर्टल को ओपन करेंगे तो साधना सप्ताह आपको होम पेज पर ही नजर आ जाएगा। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ये चल रहा है। सभी कर्मचारियों को इसके अंतर्गत 4 घंटे की लर्निंग कोर्स करने होंगे। कौन कौन से कोर्स इसके अंतर्गत आने वाले हैं, उनकी आंसर की क्या रहने वाली, किस प्रकार आपको कोर्सेज को कंप्लीट करना है, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। इससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नेशनल लर्निंग वीक साधना सप्ताह 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये दोस्तों साधना सप्ताह एक राष्ट्रव्यापी पहल है। क्षमता निर्माण के लिए कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण विभिन्न प्रणालियों को अपनाने और आईगोट कर्मयोगी पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों की पूर्णता के लिए प्रेरित करना है। 2/4/2026 से 8/4/2026 तक संपूर्ण राष्ट्र में शासकीय सेवकों को भूमिका आधारित प्रशिक्षण के लिए आईगोट कर्मयोगी पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य गतिविधियों तथा चर्चाओं में सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे। इसकी थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो गवर्नेंस क्षमता को सुदृढ़ करना है और टेक्नोलॉजी, परंपरा और ठोस परिणाम पर यह थीम रखी गई है। अब इसके क्रियान्वयन के लिए भी आदेश जारी किया गया है। देख लीजिए, सीओ कर्मयोगी भारत के पत्र क्रमांक दिनांक के अनुसार विभाग जिले में 2/4 से 8/4/26 तक राष्ट्रीय सीखे सप्ताह यानी कि साधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु सीबीओ की बैठक आयोजित की जाए एवं विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। साथ ही प्रतिदिन की समीक्षा भी की जाए। साधना सप्ताह के दौरान प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को न्यूनतम 5 प्रशिक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य दिया जाना है। यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को 5 प्रशिक्षण यहाँ पर पूर्ण करने हैं। लक्ष्य देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या निर्धारित किया गया है। साधना सप्ताह अंतर्गत समस्त विभागों के शासकीय सेवकों, संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके पदों के अनुसार कम से कम 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे। इसमें 5 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न्यूनतम 4 घंटे की विभागीय विषय क्षमताओं के अनुसार हो तथा शेष 5 कोर्स व्यवहारगत और कार्यात्मक क्षमताओं के अनुकूल हो। यानी कि 4 घंटे के लर्निंग कोर्स आपको कंप्लीट करने हैं। शासकीय सेवक साधना सप्ताह के दौरान 5 से 6 आईगोट प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात न्यूनतम 4 घंटे के कोर्स पूर्ण कर सकेंगे। तो ये लक्ष्य साधना सप्ताह के लिए निर्धारित किए गए हैं। 4 घंटे के न्यूनतम कोर्सेज आपको पूर्ण करने हैं। 5 से 6 प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। विषय वस्तु थीम के अनुसार समस्त शासकीय सेवकों को यथासंभव निर्धारित विषय वस्तु थीम के अनुसार कम से कम 2 पाठ्यक्रम भी पूर्ण किए जाना है। यदि थीम आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रासंगिक न हो तो उपयोगकर्ता द्वारा अपनी भूमिका के अनुरूप आईगोट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोई भी 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात 4 घंटे के कोर्स पूर्ण किए जा सकते हैं। आईगोट विषय वस्तु थीम आधारित उपलब्ध प्रशिक्षणों की सूची भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम के अनुसार ही आपको कम से कम 2 कोर्स तो कंप्लीट करने हैं। थीम के अनुसार कोर्स यदि आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो कोई भी 5 प्रशिक्षण तो आपको अनिवार्य रूप से कंप्लीट करने होंगे। फ्रेंड्स, आईगोट मार्केट प्लेस एवं एआई कोर्सेज क्षमता विकास आयोग द्वारा साधना सप्ताह के दौरान कम से कम 4 घंटे के आईगोट मार्केट प्लेस और एआई कोर्सेज का सुझाव दिया गया है। यानी कि ये वाले कोर्सेज आपको करने हैं, मार्केट प्लेसेज और एआई कोर्सेज। उसके बाद कम से कम एक आईगोट मार्केट प्लेस कोर्स पूर्ण करने पर कर्मयोग उत्कर्ष बेच और भौतिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी कि कुछ शर्तों के साथ आपको भौतिक रूप से भी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। कम से कम 3 एआई कोर्स पूर्ण करने पर एआई दक्ष बेच दिया जाएगा। क्षमता विकास आयोग द्वारा सुझाए गए आईगोट मार्केट प्लेस एवं एआई कोर्सेज की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न सूची भी दी गई है इनकी। देखिए यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के उपयोगी विषय दिए गए हैं, पाठ्यक्रम कुछ दिए गए हैं। ईमेल शिष्टाचार, ईमेल आईडी का उपयोग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, सिविल सेवाएं अवकाश नियम, इस प्रकार के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। वित्त विभाग के उपयोगी विषय भी यहाँ पर दिए गए हैं। वित्त विभाग के कर्मचारियों के लिए जीएसटी, शासकीय सेवकों के परिपक्ष में मध्य प्रदेश सिविल सेवा, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर प्रक्रिया, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें से 5 या 6 कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कोर्सेज करने कैसे हैं, किस प्रकार लॉगिन करना है। दूसरी बात, इनकी आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा कोर्सेज की। तो सिंपली रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है वो पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, लॉगिन विद पासवर्ड और लॉगिन विद ओटीपी। तो लॉगिन विद ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड होगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। देन सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एआई के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज को आप कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर्ड कोर्स भी यहाँ पर दिए गए, ट्रेंडिंग कोर्स कौन से है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और कोई पर्टिकुलर कोर्स आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेम लिखकर उसका सर्च करेंगे तो वो कोर्स आ जाएगा। तो दोस्तों, जो कोर्स आप करना चाहते हैं जैसे एआई फॉर सोशल सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इस कोर्स को हमें करना है तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा। एनरोल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 1 घंटे और 7 मिनट का एक कोर्स है। 3 मॉड्यूल इसमें रहने वाले, एक फाइनल टेस्ट यहाँ पर होगा और 3 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। तो एनरोल बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे एनरोल बटन पर हम क्लिक करेंगे, AI is not हो just जाएगा। about robots. अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मॉड्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने होंगे। जब तक इन मॉड्यूल्स में ब्लू टिक आपके नहीं आएगा तब तक आपको सर्टिफिकेट अर्न नहीं होगा। उसके बाद फाइनल असेसमेंट हमारा यहाँ पर होगा। फाइनल असेसमेंट में हमारे 10 क्वेश्चन होंगे। 10 मिनट के अंदर हमें ये कंप्लीट करने होंगे। लगभग 40% मार्क्स हमें यहाँ पर लाने होंगे, तभी हमारा सर्टिफिकेट अर्न हो पाएगा। तो इन सभी मॉड्यूल्स को आपको पहले चेक करना होगा, देखना होगा, उसके बाद फाइनल टेस्ट हम करेंगे। एक मॉड्यूल पूरा होने के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा आप पर चल जाएगा। देख लीजिए ब्लू टिक इस पर आ गया है। दूसरा मॉड्यूल हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा स्पीड भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसकी। इसके बाद फर्स्ट क्विज हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है सेकेंड मॉड्यूल का, एआई इन एग्रीकल्चर का। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले, 2 मिनट का समय। स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ प्रिडिक्टिविटी एनालिटिक्स इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर इट यूजेस पास्ट एंड रियल टाइम डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग एआई पावर ड्रोन्स इन क्रॉप मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर आपको दे कैप्चर एरियल इमेज एंड डिटेक्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। देन सबमिट आपको कर देना है। डू यू वांट टू सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख लीजिए दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा मॉड्यूल आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इंडियाज हेल्थ बाद आता है हमारा तीसरे मॉड्यूल का सेकंड क्विज। स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूविंग द हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। यहाँ पर दोस्तों, बाय हेल्पिंग डॉक्टर्स डिटेक्ट डिजीज अर्ली एंड मेक, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आपको करना है, व्हाट इज द की इम्पैक्ट ऑफ एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग टूल्स इन पब्लिक हेल्थ केयर। तो यहाँ पर आपको दे एनालाइजिस एक्सरे सिटी स्कैन पर क्लिक करना है। देन सबमिट आपको कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर राइट है, यानी कि ये मॉड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको यहाँ से आपको बेक करना है। के बाद आता है हमारे चौथे एआई इन एजुकेशन मॉड्यूल का क्विज। स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डज एआई बेस्ड एडेप्टिव लर्निंग इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग। यहाँ पर आपको बाय डायनेमिकली एडजस्टिंग कंटेंट डिफिकल्ट एंड प्लेस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आपको करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एआई बॉर्डर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर आपको एआई डिजीज असेस गिव्स एंड एनेबल्स वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। देन सबमिट आपको कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर राइट है, यानी कि ये मॉड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको इसको बेक कर देना है। देखिए दोस्तों, सभी मॉड्यूल्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देन अब हमारा फाइनल असेसमेंट यहाँ पर आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, 10 मिनट का समय हमें मिलेगा। 19 अटेम्प्ट यहाँ पर है। तो स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द आरोग्य एआई इंटेंसिव फोकस्ड ऑन विच मेजर हेल्थ केयर। यहाँ पर आपको डिटेक्टिंग ड्रग रेजिस्टेंट, इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट्स ए प्रिडिक्टिव यूज ऑफ एआई इन गवर्नेंस। तो यहाँ पर आपको एंटीसेप्टिंग डिजीज आउटब्रेक्स, इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से करना है, AI driven drone monitoring is most effective for। तो यहाँ पर आपको रियल टाइम क्रॉप्स हेल्थ एंड बेस्ट डिटेक्शन, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, इन एजुकेशन AI इंश्योर इंक्लूसिविटी बाय। इसमें आपको अडेप्टिंग लर्निंग मटेरियल्स टू स्टूडेंट प्लेस एंड लैंग्वेज, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको कर देना है, हाउ डज AI कंट्रीब्यूट टू प्रिजन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपको बाय मॉनिटरिंग सोइल वेदर एंड क्रॉप हेल्थ डाटा फॉर ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको कर देना है। अगला प्रश्न आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ एआई इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। यहाँ पर सपोर्टिंग ह्यूमन डिसीजन विद डाटा ड्रिवन इंसाइट्स एंड प्रेडिक्शंस, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एआई पावर्ड टीचिंग बोर्ड्स ऑफ टीचर।
तो यहाँ पर आपको दे ऑटोमेट रिपीटिव टास्क एंड ऑफर पर्सनलाइज स्टूडेंट सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आपको कर देना है। इन हेल्थ केयर एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स प्राइमरी इम्प्रूव विच एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको अर्ली डिटेक्शन इन एक्यूरेसी इन डिजीज डायग्नोसिस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर आ जाता है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंट इज बिटवीन एआई यूज एंड मिस यूज इन एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको एथिकल एआई यूज इनहेंस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। नेक्स्ट यहाँ से कर देना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एआई एनेबल्ड टेली रेडियोलॉजी प्राइमरीली हेल्प्स रूरल हेल्थ केयर सिस्टम बाय। तो इसमें आपको प्रोवाइडिंग फास्टर रिमोट इंटरप्रेशन ऑफ मेडिकल स्कैन्स पर क्लिक करना है। देन सबमिट आपको करना है। ये सब आपको यहाँ से कर देना है। अब ये हमारा स्कोर एनालिसिस कर रहा है। देखिए दोस्तों, 100% स्कोर के साथ ये असेसमेंट हमने क्लियर किया है, यानी कि 10 में से 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो ये कोर्स हमने पूरा कर लिया है। आंसर की भी मैंने आपको पूरी बता दी है। अब इसका सर्टिफिकेट भी हम अर्न कर लेते हैं। यहाँ से आपको उसको बेक करना है। अब यहाँ पर कंप्लीट हमें पहले सर्वे करना होगा, उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर अर्न होगा। द कोर्स मेड माई एक्सपीरियंस इन डिजाइन। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोर्स को नंबरिंग देंगे सर्वे के दौरान। उसके बाद कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। देन सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है। रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट अर्न हो चुका है। व्यू सर्टिफिकेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों साधना सप्ताह का ये कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर अर्न हो चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं और कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले कोर्सेज की आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार सभी कोर्सेज पूरे आपको करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कौन से कोर्स की आपको आंसर की चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।